चलो जी, गुड मॉर्निंग। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कल वाला लेक्चर आपने देख भी लिया होगा और प्रैक्टिस भी कर ली होगी। ठीक है, नेक्स्ट अपन आ जाते हैं जी। ये दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसको हम आज पढ़ने वाले हैं। दैट इज लिक्विडेटेड डैमेजेस, मतलब वो डैमेजेस जिसका अमाउंट लिक्विड फॉर्म में ऑलरेडी पहले से डिसाइडेड है। अब इर्रिस्पेक्टिव आपको कम होता है ज़्यादा होता है वो नहीं बता सकते अपन, और दोनों पार्टीज ने एक रीजनेबल फेयर अमाउंट डिसाइड करके रखा है कि अगर किसी भी की भी वजह से ब्रीच होता है तो इतना तो आप पे करेंगे कम से कम, जिसका अमाउंट पहले से डिसाइड है। हाँ, अब दो दो प्रकार से उस लोग देखो, दो अगर पहचान के लोग हैं और दो व्यापारी हैं तो सालों से एक दूसरे के साथ काम कर रहे हैं, या प्रोफेशनल कॉन्ट्रैक्ट सब होते हैं, है ना। स्पेशली कस्टमरी कॉन्ट्रैक्ट्स जहाँ पर आपकी जो गुडविल बहुत ज़्यादा मायने रखती है, आपकी रिलेशनशिप बहुत मायने रखती है दो व्यापारियों के बीच में। स्पेशली मुझे लगता है ये नॉर्मल भी है, या एक कंज्यूमर या प्रोड्यूसर का बहुत पुराना रिश्ता है, कंज्यूमर और सेलर का बहुत पुराना रिश्ता है। ध्यान देना, यहाँ और वर्ड लिखा इसलिए बोल रहा हूँ। तो हम लोग क्या करते हैं नॉर्मली, एक दूसरे को अगर हम लोग लाइबल भी बनाते हैं तो इस फॉर्म में बनाते हैं कि थोड़ा फेयर लगे, जेन्युइन लगे, है ना, एक हार्शनेस ना लगे, है ना, एक ऐसी नेगेटिव वाइब्स ना लगे। अब और अगर आपको ऐसा लगता है कि आप बहुत प्रोफेशनल इन नेचर है, आपको ऐसा लगता है आपको नुकसान होने के चांसेस ज़्यादा है, या आपको ऐसा लगता है कि सामने वाले गलती ना दोहराए, तो आप उसी डैमेजेस को जो आप लिक्विड फॉर्म में लेने वाले थे एज ए जेन्युइन एंड फेयर पेनाल्टी, उसको आप पनिशमेंट के रूप में लेने लगते हो। फिर मतलब कैसा, सामने वाले को इतने खतरनाक डैमेजेस क्लेम करते हो कि उसके लिए वो एक पनिशमेंट लगने लगता है। अब जैसे हम लोग एग्जाम फॉर्म फिलअप नहीं करते हैं, या आपने देखो आरटीओ की बुक हो गई, यानी जैसे फॉर एग्जांपल आप ट्रैवल कर रहे हैं, आपके पास गाड़ी में कागजात नहीं है, तो वहाँ आपको पनिश किया जाता है। क्यों? क्योंकि आपकी कोई ड्यूटीज थी जिसको आप फुलफिल नहीं कर रहे थे। क्योंकि अगर आपको वो पनिशमेंट वर्ड नहीं यूज किया जाएगा, पेनल्टी, तो शायद आप सुधरेंगे नहीं। आपने ब्रीच किया ना, आपकी ड्यूटीज थी उसको फुलफिल नहीं किया। तो मैं बोल सकता हूँ पेनल्टी इज एग्रेसिव फॉर्म ऑफ लिक्विडेटेड डैमेजेस, और कुछ नहीं। ठीक है, नहीं क्या लिखा है उसमें, लिक्विडेटेड डैमेजेस क्या है, जिसमें अमाउंट ऑफ कंपनसेशन ऑलरेडी शुरू से फिक्स है, जो फेयर है और जेन्युइन है, प्री एस्टिमेटेड है, जो प्रोबेबल डैमेजेस होने वाले हैं, जो हमें पता है कि जो नुकसान अराइज हो सकते हैं। मैं पढ़ा है आपको क्या होता है ना, है ना। इसमें मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर आपको, हार्शनेस नहीं होती है, नो हार्शनेस, नॉट इन्वॉल्व्ड। सिंपल है यार, हमारे भी कितने व्यापारियों से जान पहचान है ना, अगर वो सामान देरी से भेजे या खराब भेजे तो क्या करते हैं हम लोग, हल्का बहुत अमाउंट को चार्ज कर सकते हैं, है ना। आप पनिशमेंट देखिए, पेनाल्टी वर्ड वहाँ आता है जो बेसिकली, जो मुझे ऐसा लगता है कि जब आप ऐसे रूल्स को ब्रेक करते हैं या ऐसी जगह पर ब्रीच करते हैं जहाँ पर आप बेसिकली लॉ से रिलेटेड, लॉ ऑफ लैंड, वहाँ मुझे लगता है पेनाल्टी वर्ड आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा होता है। जैसे आप कंपनीज एक्ट पढ़ेंगे तो वहाँ पर है, कंपनीज ने अगर ब्रीच किया तो वहाँ उन्हें पेनाल्टी, पनिशमेंट दिए जाते हैं, है ना। वो भी अमाउंट ऑफ पहले से फिक्स रहता है कि आपने रिटर्न नहीं फाइल किया तो इतना लगेगा, आपने आरओसी के पास में स्टेटमेंट फाइल नहीं किया तो इतनी पेनाल्टी लगेगी। पेनाल्टी वर्ड इसलिए होता है कि देखिए, जहाँ आपके पब्लिक ऑब्लिगेशंस होते हैं ना, तो जानबूझ के आपकी पेनाल्टी वर्ड यूज़ किया जाता है। मैं बोल रहा हूँ आपको पनिशमेंट जैसे लगे कि आप वो गलती को दोबारा ना करें ना। बिजनेसमैन के पास दोनों ऑप्शन है, ये क्या लिखा है यहाँ पर, देखो लिखा है ना, जो पेनाल्टी होती है, एक तो पहली बात तो फेयर नहीं होती, जेन्युइन नहीं होती, है ना। जरूरी नहीं है कि कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से पनिश कर रहे हैं ना आपको, तो पनिशमेंट तो थोड़ा सा आपको खराब ही लगना चाहिए। और डिसप्रोपोर्शनेट, नुकसान हुआ है 100 रुपए का, आपसे मांगे जा रहे हैं 200 रुपए, ठीक है। देखो यहाँ लिखा है लिक्विडेटेड डैमेजेस कंपनसेशन के रूप में, और पेनाल्टी होती है इम्पोज बाय पनिशमेंट। बेसिकली तो मुझे लगता है कि ये पनिशमेंट जो है वो, मुझे लगता है वो पब्लिक लॉ, मतलब पब्लिक ड्यूटीज जब ब्रीच की जाती है ना, बेसिकली जब बहुत होता है, उसके बाद में इसमें ऑलरेडी लॉस के ऊपर डिपेंड करता है कि लॉस के हिसाब से, यहाँ लॉस का कोई लेना देना नहीं है भाई, तुमसे हम लेंगे, ठीक है। इम्पोज टू प्रिवेंट, यानी तुमको पेनाल्टी इतनी रखी जाए कि तुम आगे जाके गलती ना करो, क्लियर है। टू रिस्ट्रिक्ट कि फ्यूचर में, क्योंकि तुम घबराए रहोगे ना, डरे रहोगे, कंपनीज पे इतना पेनाल्टी लगाते हैं कंपनीज एक्ट के पे, तुम डरना ही नहीं है, मतलब तुम्हारा डर इतना डराएंगे तुमको, तुम वो गलती दोहरा ही ना। तो इंग्लिश लॉ कहता है कि नहीं, दोनों में फ़र्क है, मेरे को भी लगता है दोनों में फ़र्क है। सेक्शन 74 कहता है, जो ऑर्डिनरी डैमेजेस हमने पढ़े थे, है ना, वो दोनों में फ़र्क नहीं है, दोनों एक ही चीज़ है। बट मुझे लगता है डिपेंड अपॉन द अमाउंट एंड डिपेंड अपॉन द कंडीशन, कितनी रिजिड है
मुझे लगता है उस पर डिपेंड करता है कि क्या पेनाल्टी। मैंने बोला ना, आपने अगर सिग्नल तोड़ा, जैसे आपने आपकी ड्यूटी थी कि आप सिग्नल पे खड़े रहे, तो क्या लगता है फिक्स अमाउंट तो फिक्स है कि इतना लगेगा, बट पेनाल्टी के रूप में इसलिए लगा जाता है वो आपकी पब्लिक ड्यूटीज थी। तो जहां मुझे लगता है पब्लिक लॉज हैं, ऑर्डर मेंटेन करना है, डिसिप्लिन मेंटेन करना है, वहां पेनाल्टी वर्ड का यूज करना जरूरी है। बट व्यापारियों के बीच में बेसिकली लिक्विडेटेड डैमेजेस वर्ड ही यूज होता है। ठीक है ना। अगर ऑलरेडी डैमेजेस स्पेसिफाइड है कॉन्ट्रैक्ट में, तो फिर कोर्ट ना जितना लिखा है कॉन्ट्रैक्ट में उतना ही अलाउ करेगा, उससे ज्यादा नहीं कर सकता। 74 क्या कहता है, मगर वही 74 में क्या लिखा, सेक्शन 74 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, कोर्ट्स आर एम्पावर्ड, उन्हें वो हक दिया गया है, उन्हें वो जिम्मेदारी दी गई है टू रिड्यूस दिस सम। अगर आपको लगता है कि अनरीजनेबल है, कुछ ज्यादा ही पेनाल्टी ली जा रही है या लिक्विडेटेड डैमेजेस, तो आप कम कर सकता है कोर्ट। अगर उनको लग रहा है अनरीजनेबली हाई है, ये अच्छा पॉइंट है, इस पर आपको क्वेश्चन आ सकता है नॉर्मली, नहीं तो कोर्ट बीच में अपना मुंह नहीं मारता है। हेलो, हाँ जी। तो अब ये तो आपको समझ में आ गया होगा, इस पर डिफरेंस बिटवीन आया है या इस तरीके से जो चेंजेस आए, तो आप लिख सकते हैं इसको, है ना। गलती अगर छोटी हो, नुकसान छोटा हो, तो मुझे लगता है लिक्विडेटेड डैमेजेस रिलेशंस हो आपके बीच में, है ना, सालों से आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो मुझे लगता है लिक्विडेटेड इंपॉर्टेंट होता है। जैसे आप एग्जाम फॉर्म भरते हैं तो उसमें लिखता है ना कि भाई एग्जाम फॉर्म अगर आप लेट फिलअप करोगे तो इतनी आपको पेनल्टी लगेगी, क्योंकि आपकी कुछ जिम्मेदारी, मैंने बोला जहाँ जिम्मेदारी पब्लिक हो या जिम्मेदारी कानून के द्वारा सेट की गई हो, है ना, तो मुझे लगता है कि उसको पेनल्टी के रूप में ही देखा जाना चाहिए। पार्टीज बेसिकली उसको नहीं रखते हैं। चलिए, एडिशनल रेमेडीज है आपके सामने, सॉल्यूशंस है ना, एडिशनल रेमेडीज और सॉल्यूशंस है। डैमेजेस तो क्लेम कर ही सकते हो तुम लोग, डैमेजेस तो क्लेम कर ही सकते हो ब्रीच पर, बट कुछ उसके अलावा भी कुछ आपके पास में रेमेडीज दी है। पढ़े देखिए, ये एक लैटिन वर्ड है, लीगल मैक्सिम है, लीगल प्रिंसिपल है। पे, उसका मतलब बता रहा हूं मैं आपको, पे एज पर क्वांटिटी ऑफ वर्क डन। जितना काम किया हूं उतना ही लूंगा, सही है, या जितना किया है उतना ही दूं, दोनों साइड से पढ़ रहे हैं अपन, प्रॉमिस की तरफ से। तो अरिजीत सिंह ने अगर 3 गाने गाया और 7 गाने का कॉन्ट्रैक्ट था, 3 गाने के पैसे देंगे हम तेरे, या अगर 7 गाने के दे चुके थे तो बाकी 4 गाने के पैसे ले लेंगे। तो ये समझ लो इवेंट मैनेजमेंट कंपनी होगी, एग्रीव पार्टी जिसको लॉसेस सफर होने वाले, उन्होंने कुछ एडवांस देके रखा आपको। देखो आपको सामने एग्जाम्पल है भाई, सब्सिक्वेंटली अरिजीत सिंह ने आधे गाने गाने से मना कर दिया, तो एडवांस क्लेम कर लेंगे बैक, जितने गाने गाया भैया तेरे को इतना ही देंगे। क्वांटम मेरिट, क्वांटिटी ऑफ वर्क पे तेरे को काम मिलेगा, है ना, क्वांटिटी, जितना काम करेगा उतने पैसे, बाकी वापस। मगर इफ वर्क इज डिविजिबल इन नेचर, वर्क अगर डिवाइड करने लायक स्थिति में है, अगर नहीं है, गाने डिवाइड हो सकते हैं ना भाई, आपको सर्विस दी जा रही है डॉक्टर की, लॉयर की, चार्टर्ड अकाउंटेंट की, और मुश्किल है यार, कोई पेंटर है उसको डिवाइड कैसे करोगे। पेंटिंग वाले ने आपके 2 हाथ बनाए किसी पेंटिंग के और बाकी का बनाना भूल गया, तो 2 हाथ के हिसाब से पैसे थोड़ा दोगे उसको। तो जहां पर काम डिविजिबल नहीं है वहां क्वांटम मेरिट नहीं आता, सिंपल, ये आप ध्यान रख लो अपने बात पर। जितना काम उतना पैसा, मांगने वाले के लिए भी यही रूल एप्लीकेबल है और देने वाले के लिए भी। रिसिशन मतलब कैंसलेशन, इस पे क्वेश्चन आ सकता है, बट डिविजिबल जो वर्क है उसी पे होगा, जो इंडिविजिबल है वहां पॉसिबल नहीं है यार, ये तो आप भी समझ सकते हैं, मैं उम्मीद कर रहा हूं आपसे। रिसिशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, अगर एक पार्टी कॉन्ट्रैक्ट को ब्रेक करती है, अदर पार्टी में ट्रीट द कॉन्ट्रैक्ट एज कैंसल, के चलो बेटा तुमने ब्रेक किया, अब तुम्हारी बारी, हम तुमसे वसूल करेंगे क्या 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 जल्दी बोलो, डैमेजेस। तो क्या है, जिस पार्टी के साथ गलत हुआ, द अदर पार्टी इज डिस्चार्ज, मैं भी नहीं परफॉर्म करूंगी अपना प्रॉमिस, और तेरी वजह से जो मुझे नुकसान हुआ वो रिकवर करूंगी। सिंपल है ना, अपन ने शिप वाला एग्जांपल देखे थे कि ए ने बी को बोला आपका शिप मुझे चाहिए कल सुबह, मैं आपको गुड्स भेजूंगा, आप उसमें उसको लोड कर देना, ठीक है, और उस शिप को अपने को भिजवाना है। अब ये शिप किराए पे देता है, हायर पे देता है, कौन भी। अब अगर तुमने गुड्स भेजे ही नहीं, तो बेचारे का शिप खड़ा रह गया, तो वो कहीं और भेज देता तो पैसे कमा लेता। तो अब वो बोलेगा मैं क्यों शिप भेजूं, या मैं अपना शिप क्यों तैयार रखूं तुम्हारे लिए, जब तुमने ही गुड्स नहीं भेजा, तो तुम्हारा पार्ट ऑफ प्रॉमिस तैयार नहीं है।
तो मैं क्यों परफॉर्म करूँ? और तुम्हारा अब मैं वही शिप कहीं और दे रहा हूँ तो साला कम में जा रहा है क्योंकि मुझे ज़रूरत है ना। तो मैं डिफरेंस अमाउंट जो है आपसे रिकवर करूँ। ये मेरा फेवरेट पार्ट है, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। ये फेवरेट है, मतलब करके देना पड़ेगा बेटा। तू मना भी कर देगा तो करके देना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है ना, इसमें करना ही पड़ेगा, अपनी अपनी ऑब्लिगेशन। देखो क्या लिखा उसमें, क्योंकि वहां पर डैमेजेस एक एडिकेट सॉल्यूशन नहीं है। डैमेजेस एक एडिकेट सॉल्यूशन नहीं है, ये आपको ध्यान रखना होगा। लेकिन आप चले जाओ और मुझे पैसे वापस कर दो, अरे मैं कैसे करूं भाई, मैं कैसे करूं, मेरे लिए चांस नहीं है। ठीक है, मैं आपको एक छोटा उदाहरण देता हूं। एक मूवी आई थी जब वी मेट, बहुत फेमस पिक्चर है। मैं हर लड़की ने उसके बाद से बोलना चालू कर दिया मैं अपनी फेवरेट हूँ, क्योंकि बाकी के लोग तो मानते नहीं। उसमें दो एक्टर थे जो एक टाइम पर कपल हुआ करते थे, शाहिद कपूर और करीना कपूर। अभी ट्रिपल के नहीं लगा था करीना कपूर खान, क्योंकि उस वक्त नहीं थी। आपको पता है ड्यूरिंग द मूवी दोनों का ब्रेकअप हुआ, ड्यूरिंग द मूवी। ध्यान देना, इंपॉर्टेंट है। और स्पेसिफिकली दोनों अपॉइंटेड एक्टर्स थे कि आपको अपने अपने रोल को परफॉर्म करना है, उनका कोई रिप्लेसमेंट तो हो नहीं सकता ना बीच मूवी में। तो आखिरी का जो क्लाइमेक्स सीन था, आपने देखा होगा, जो खाना वाना बनाते हुए, वो सीन पर दोनों बात नहीं कर रहे, देख नहीं रहे। वो उस दिन वो शूट पर बात नहीं कर रहे थे एक दूसरे से। तो मान लेते वो अड़ जाते हैं, अरे मैं जा रहा हूँ पिक्चर छोड़ के, या करीना बोलती है, शाहिद बोलता। तो जो इम्तियाज़ अली है या जो उस फिल्म के प्रोड्यूसर थे, वो क्या बोलते हैं, भैया तुम फीस भी वापस कर दोगे तो तुम्हारा रिप्लेसमेंट कहाँ से लाएंगे हम लोग, तो ये तो नहीं चलेगा। दूसरी बात, हमें नहीं पता तुम्हारे जाने से क्या नुकसान होंगे, तो जब हमें पता ही नहीं तो फिर हम डैमेजेस मांगेंगे नहीं, और तुम ही हमारा रोल अदा करके दो। अब क्योंकि जो रोल है, मतलब जो तो काम है वो यूनिक है, तुम्हारे अलावा और कोई वो कर नहीं सकता। जैसे मैंने पेंटर का एग्जांपल दिया, अब कोई अच्छा पेंटर है वो बीच में छोड़ के चले जाएगा, किससे करवाएंगे, उसके बेटे से करवाएंगे क्या, नहीं ना भैया, उसकी बेटी से करवाएंगे, किसी और से, नहीं नहीं नहीं। यूनिक जो काम होंगे ना, वहाँ पर आप सामने वाले बंदे से ही काम कराते हैं, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि नहीं नहीं नहीं, अरे भैया मैं तेरे को डबल पैसे दे दूंगा, मैं तू ही करके दे, क्योंकि तेरा कोई रिप्लेसमेंट नहीं है स्पेसिफिकली। इसलिए हम डॉक्टर्स को कितने भी पैसे देने को रेडी थे, क्योंकि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का कोई भी रिप्लेसमेंट नहीं होता। डॉक्टर बोलेगा मेरी फीस वापस ले लो, अरे नहीं आप डबल ले लो, हमें डैमेजेस देने में दिक्कत नहीं है, है ना, क्योंकि डैमेजेस सॉल्यूशन नहीं है, हमें को अच्छा इलाज चाहिए। ठीक है, क्लियर, समझ में आ रहा, समझा कि नहीं समझा? स्टाइल देखे अपना पढ़ाने का, कनेक्ट कर दिया ना अपन यूनिकनेस। ऐसा रहता है, जहाँ रिप्लेसमेंट जहाँ खत्म हो जाए ना सामने वाले का, तो फिर वो दिक्कत वाली बात, क्वेश्चन आ सकता है आपको। तो क्या लिखा है इसमें, अगर इम्तियाज अली साहब क्या बोलते हैं शाहिद कपूर या करीना कपूर को, बेटा तुम करके दो, तुम्हारा रिप्लेसमेंट नहीं है, सही कि नहीं सही है ना। एंड कोर्ट में डायरेक्ट द डिफॉल्टिंग पार्टी कि आपको करके देना पड़ेगा, कि आपको फिल्म पूरी कंप्लीट करनी होगी अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, है ना। तुम्हारा अधिकार नहीं है बे सामने वाले से मांगना, है ना। इम्तियाज अली लोगों को कोई अधिकार नहीं है, कोर्ट डिसाइड भी कर सकता है किसी और से काम करवा लो, बट नॉर्मली ऐसा होता है। कोर्ट आर ऑलवेज ए डिस्क्रिशन, डिस्क्रिशन का मतलब होता है ऑन इट्स ओन, वो खुद डिसाइड कर सकते हैं कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करवाना है या नहीं करवाना है। वो उसको रिलीफ भी कर सकते हैं, वो शाहिद कपूर को बोल भी सकते हैं ठीक है नहीं करना मत करो, पैसे दे दूँ, बट बेसिकली वो करवा के देते हैं जो मुझे लगता है। तो ऐसा कहाँ होगा जहाँ पर्सनल स्किल्स इन्वॉल्व होंगी, यानी आपके अलावा वो स्किल किसी और के पास में, और वो कंटिन्यूस इन नेचर है। तो मैंने बताया ना, मूवी कंटिन्यूसली शूट हो रही है, पेंटिंग हो रही है, गाना गाया जा रहा है, अरिजीत सिंह के नाम पे लोग आए हैं, अरिजीत सिंह अगर बीच में छोड़ के चले जाएंगे स्पेसिफिक, हम तो बोलेंगे प्लीज़ भैया आपके नाम पे आए आप, क्योंकि वो स्किल किसी और के पास में नहीं है, और कोई 4 दिन का शो नहीं है, 4 घंटे का कंटिन्यूस इन नेचर। क्या बोलते हैं, कैसा लगा, समझ में आ गया? तो सच बात बता रहा हूँ मैं, गलत तो बता रहा नहीं। क्या लगा, सलमान खान बोले मैं बिग बॉस को लीव कर रहा हूँ, अरे बाबा ऐसा नहीं, क्यों सर, आप डबल फीस ले लो, रेमेडी इज नॉट द सोल्यूशन। हम कैलकुलेट भी नहीं कर सकते, और यूनिक है आपका होस्टिंग, यूनिक है, हमारे पास कोई रिप्लेसमेंट है नहीं, तो ना क्लियर कि नहीं क्लियर है, क्योंकि आपकी जो स्किल्स है वो होस्टिंग की, वो बिग बॉस को और कोई मैच नहीं कर सकता, एंड इट इज अ शो, इट इज कंटिन्यूस इन नेचर। क्लियर हुआ? इस पर क्वेश्चन आ सकता है सेपरेट, सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। ठीक है बच्चों, सूट फॉर इंजंक्शन, इंजंक मतलब रोक लगाना, टेम्परेरी रोक दिया, प्रिवेंट किया, रिस्ट्रिक्ट किया। देखो क्या लिखा इसमें, एन ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, रिस्ट्रेनिंग मतलब रोकना, पर्सन फ्रॉम डूइंग समथिंग विच ही प्रॉमिस नॉट टू डू,
शाहिद कपूर ने कहा था कि मैं दूसरी पिक्चर करूंगा ही नहीं जब वी मेट के वक्त, मगर वो करने लगा तो गलत बात। आपको पता कैसा होता है ये? मैंने आपको एग्जांपल दिया था, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल रणवीर सिंह, बहुत फेमस कमर्शियल एग्जांपल देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हकीकत भी है, गलत नहीं बोल रहा हूँ। रणवीर सिंह जब इनिशियली आए थे तो उनको लॉन्च किसने किया, जल्दी बताएंगे सब लोग, जल्दी बोलेंगे। YRF, यशराज फिल्म्स। यशराज फिल्म्स का कॉन्ट्रैक्ट होता है, आपको 3 पिक्चरें करनी होगी, उस वक्त आप कोई और पिक्चर नहीं कर सकते। सुशांत सिंह राजपूत का भी ऐसी था, वाणी कपूर का भी ऐसी, आप उसकी पिक्चरें निकाल लीजिए, तीनों उसकी यशराज के साथ नहीं है, ठीक है। अनुष्का शर्मा का भी ऐसी था, ओके। बैंड बाजा बारात, रिक्की वर्सेस रिक्की बेल और रमन मदारी जोड़ी, ध्यान देना। अब 3 फिल्म का कॉन्ट्रैक्ट है, तो अगर उस 3 फिल्म के बीच में रणवीर सिंह कोई अदर फिल्म करता है जो उसने कहा था मैं नहीं करूँगा, तो यशराज कहाँ जाएगा? कोर्ट के पास, बोलेगा उसको रोको दूसरी फिल्म करने से। उसने प्रॉमिस किया था कि वो नहीं करेगा, क्या नहीं करेगा? दूसरी फिल्म नहीं करेगा। तो कोर्ट क्या बोलेगा? रुक सकता है, अरे भैया आपने जो कॉन्ट्रैक्ट किया था उसको पूरा करो। ऐसे ऑर्डर तब पास करता है कोर्ट जब मनी एक सॉल्यूशन नहीं है। यानी वही बात हो गई ना, ऐसे यानी आप आर्किटेक्चर हो गया, कोई सिंगर हो गया, मैंने बोला ना आपको, है ना, ये आपका एक्टर हो गया, ये ऐसे काम है जिनके रिप्लेसमेंट्स बहुत मुश्किल से मिलते हैं। तो मनी कभी भी वहां पर एक से नहीं होता, कड़ी सर डबल डैमेजेस दे देंगे, ऐसे नहीं होता। आप समझ में आ रहा है क्या बोल रहा? डॉक्टर्स का एग्जांपल दिया मैंने आपको। यानी रणवीर सिंह ने वो किया जो वो नहीं करने वाला था, प्रॉमिस किया था कि मैं नहीं करूँगा, नहीं छोड़ूंगा, तो एग्री। बट यशराज क्या करेगा? फाइल सूट, रोको इसको, पहले हमारी पिक्चर कंप्लीट करेगा। मैं उसका बहुत से एग्जांपल देता हूँ, रिसेंट है। एक मूवी आई थी बीच में लास्ट ईयर, मणिकर्णिका, कंगना रनावत जी की मणिकर्णिका। उसमें रानी लक्ष्मीबाई तो बनी थी कंगना रनावत जी, उसमें तात्या तोपे का काम कर रहे थे सोनू सूद जी। पहले आपको नहीं पता होगा, मैं बता देता हूँ। फिल्म के जो प्रोड्यूसर थे उनकी बड़ी खास थी कंगना रनावत जी से, ध्यान देंगे। फिल्म एक बार शूट हो गई, शूट होने के बाद में क्या हुआ, कंगना रनावत जी को ऐसा लगा कि फिल्म में सोनू सूद के जो शूटिंग पॉइंट्स है उसे दोबारा रीशूट किया जाए, रीशूट। हाँ, फिल्म के जो डायरेक्टर थे वो उससे एग्री नहीं करते थे। साउथ के डायरेक्टर थे क्रिश, फेमस डायरेक्टर है। सोनू सूद ने कहा कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि मैं अपनी जो आगे की डेट्स हैं, ध्यान देंगे, बोलेगा मैं सिम्बा को दे चुका हूँ, और आपने देखा सिम्बा में विलेन थे वो। तो उन्होंने कहा था कि मैं मणिकर्णिका के वक्त सिम्बा की शूट नहीं करूंगा, तो मणिकर्णिका का उन्होंने पूरा टाइम तो दे दिया ना, जो देने की बात है। अब वो अगर सिम्बा करने जाएंगे तो क्या कंगना रनावत लोग स्यू कर सकते हैं? नहीं कर सकते। कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा है भाई? सोनू सूद ने इतने दिन का वादा किया था, उतने दिन में उन्होंने काम कंप्लीट कर लिया, किया कि नहीं किया? तो क्या कंगना रनावत और प्रोड्यूसर सोनू सूद से क्लेम कर सकते हैं? नहीं कर सकते अमाउंट क्लेम, अनलेस एंड अनटिल सोनू सूद वापस करे तो। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी जो वादा किया था कि भाई 60 दिन में आपके साथ वो थे ना, ये तो आपने नई कंडीशन वापस से पुटअप कर दी। और अपन पढ़ते हैं जब नई कंडीशन आती है तो आप उसको रिवोक कर सकते हो, रिजेक्ट कर सकते हो। यहाँ क्या वो क्लेम कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो उन्होंने क्या किया, सोनू सूद का फिर किसी और को ले लिया, ये आपको पता होगा। फिल्म रीशूट हुई थी दोबारा, ये फेमस केस है, इसको पढ़ लेंगे भैया। लुमली वर्सेस वैगनर, ए सिंगर, बहुत बढ़िया। यानी अपन ने जो एग्जांपल पढ़े वो ये यार, एग्री टू सिंग एट बीस थिएटर, मैं तुम्हारे थिएटर में गाना गाऊंगा, गाना फॉर ए सर्टेन पीरियड, लाइक 6 दिन, 8 दिन, 6 महीने, 8 महीने, जो भी हो सकता है। शी फर्दर एग्रीड दैट ड्यूरिंग द प्रिस्क्राइब पीरियड शी विल नॉट सिंग एट, मैं किसी और के लिए गाना नहीं गाऊंगी। भाई भैया YRF वाला बिल्कुल सही बता रहा हूँ आपको, बिल्कुल रियलिस्टिक है वो। एकता कपूर के साथ भी ऐसी है, आपको एक शोज के लिए बुक करते थे, फिर आप उस वक्त किसी और चीज में नहीं जा सकते। आफ्टरवर्ड्स ए मेड अ कॉन्ट्रैक्ट विद सी टू सिंग एट इट्स थिएटर, ए ने सी से भी कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, वादा किया था कि मैं नहीं करूंगा। यूनिकनेस होती है ना, आप चाहते हैं आपका बंदा कहीं और ना जाए, और बी को बोला मैं तुम्हारे यहाँ नहीं गाऊंगा, तो गलत किया ना भाई, बी के तो लग गए। बी ने सूट किया फाइल, बोला कोर्ट को कि ए को रोको, पहले मेरे यहाँ पूरे गाने कंप्लीट करे जो टाइम पीरियड के लिए। ए ने क्या बोला, नहीं 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 नहीं, आप उसको फोर्स नहीं कर सकते, यू कांट फोर्स के तुम्हारे यहाँ गाना गाए। सुनना बहुत अच्छा आंसर है, यहाँ से यहाँ तक पढ़ो। इट वॉज हेल्ड दैट ए कुड नॉट बी फोर्स टू सिंग एट बीस थिएटर। ऐसा नहीं कि तुम ये नहीं कर सकते कि सिर्फ तुम्हारे यहाँ थिएटर में गाने गाए, बट शी कुड बी रिस्ट्रेन्ड बाय इंजंक्शन फ्रॉम सिंगिंग एट सीज थिएटर। अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। कोर्ट क्या बोल रहा है, तुम बी के यहाँ गाना नहीं गाना चाहती, चलेगा, वो तुम्हारा चॉइस है, बट वहां से छोड़ के तुम सी के यहाँ भी नहीं जा सकते, तो मैं वो तुम्हें वो रोकूंगा। मतलब कोर्ट ये नहीं कह रहा किसको,
ए को कि तू बी के आएगा, बट उस पीरियड में तू सी के आ भी मत कर। अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? कोर्ट का डिस्क्रिशनरी डिसीजन थे। तो अल्टीमेटली ऑप्शन क्या बचा? ऑप्शन क्या बचा? ए के बस गाना ही पड़ेगा। आप लॉजिक समझे? क्योंकि आप सी क्या भी गाना मना कर दिया आपको, तो डेफिनेटली गाना ही पड़ेगा। ऐसे होता है डिसीजन, समझे? ये सब सेपरेट क्वेश्चन वाली हैं इन पे, और ये बहुत बढ़िया है लाइन, आप मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ रहा होगा। तो ये इस पे बढ़िया पढ़ के इसको खत्म करो तुरंत लिख के, ठीक है? चलो बाय टाटा।